चाणक्य नीति दर्पण 10वां अध्याय। धनहीन को हीन नहीं गिना जाता, निश्चय है कि वह धनी ही है। विद्या रत्न से जो हीन है वह सब वस्तुओं में हीन है। दृष्टि से शोध कर पांव रखना उचित है। वस्त्र से शुद्ध कर जल पीवे, शास्त्र से शुद्ध कर वाक्य बोले और मन से सोच कर कार्य करना चाहिए। यदि सुख चाहे तो विद्या को छोड़ दे, यदि विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे। सुखार्थी को विद्या कैसे होगी और विद्यार्थी को सुख कैसे होगा। कवि क्या नहीं देखते, स्त्री क्या नहीं कर सकती, मद्यपी क्या नहीं बकते और कौवे क्या नहीं खाते। निश्चय है कि विधि रंक को राजा, राजा को रंक, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी कर देता है। लोभियों को याचक, मूर्खों को समझाने वाला और पुंजली स्त्रियों को पति और चोरों को चंद्रमा शत्रु है। जिन लोगों में न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे संसार में पृथ्वी पर भार रूप होकर मनुष्य रूप से मृगव्रत फिर रहे हैं। गंभीरता विहीन पुरुषों को शिक्षा देना सार्थक नहीं होता। मलयाचल के संगम से बांस चंदन नहीं हो जाता। जिसकी स्वाभाविक बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या कर सकता है। आंखों से हीन को दर्पण क्या करेगा। दुर्जन को सज्जन करने के लिए पृथ्वी तल में कोई उपाय नहीं है। मल का त्याग करने वाली इंद्रिय 100 बार भी धोई जाए तो भी श्रेष्ठ इंद्रिय न होगी। बड़ों के द्वेष से मृत्यु होती है, शत्रु से विरोध करने से धन का क्षय होता है। राजा के द्वेष से नाश और ब्राह्मण के द्वेष से कुल का क्षय हो जाता है। वन में बाघ और बड़े बड़े हाथियों से सेवित वृक्ष के नीचे के पत्ते फल खाना व जल पीना, घास पर सोना, 100 टुकड़े के बकलों को पहनना, ये श्रेष्ठ है। पर बंधुओं के मध्य में धनहीन का जीना श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण वृक्ष है, उसकी जड़ संध्या है, वेद शाखा है और धर्म के कर्म पत्ते हैं। इस कारण प्रयत्न कर से जड़ की रक्षा करनी चाहिए। जड़ कट जाने पर न शाखा रहेगी और न पत्ते। जिसकी लक्ष्मी माता है और विष्णु भगवान पिता हैं और विष्णु के भक्त बांधव हैं, उसको तीनों लोक स्वदेश ही हैं। नाना प्रकार के पखेरु एक वृक्ष पर बैठते हैं, प्रभात समय 10 दिशा में हो जाते हैं, उसमें क्या सोच है। जिसको बुद्धि है उसी को बल है, निर्बुद्धि को बल कहाँ से होगा। देखो, वन में मद से उन्मत्त सिंह सियार से मारा गया। मेरे जीवन में क्या चिंता है यदि हरि विश्व का पालन करने वाला कहलाता है। ऐसा न हो तो बच्चे के जीने के हेतु माता के स्तन में दूध कैसे बनाते। इसको बार बार विचार करके हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, सदा केवल आपके चरण कमल की सेवा से मैं समय को बिताता हूँ। यद्यपि संस्कृत ही भाषा में विशेष ज्ञान है, तथापि दूसरी भाषा का भी मैं लोभी हूँ। जैसे अमृत के रहते भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की स्त्रियों के ओष्ठ के आसव में रहती है। चावल से 10 गुना चून में गुण है, चून से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में और मांस से 10 गुना घी में। शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस बढ़ता है। इस प्रकार 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।